हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ दीपिका अग्रवाल और मैं आपके सामने भारतीय चित्रकारों की एक सीरीज़ लेकर आई हूँ जिसमें हमने सबसे पहले राजा रवि वर्मा को देखा था और आज हम अवनींद्र नाथ ठाकुर, ठीक है, इनको देखेंगे। अवनींद्र नाथ ठाकुर जी को देखेंगे। इनका जन्म, ये बंगाल में जन्मे चित्रकार हैं। उनकी चित्रकला भारत माता व विभिन्न मुगल थीम पेंटिंग्स हेतु जानी जाती है। मतलब जो इनकी चित्रकला है, भारत माता की थीम क्या थी? मुगल शैली में, ठीक है, मुगल शैली में इन्होंने बनाई है। इन्होंने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के प्रमुख चित्रकार व संस्थापक थे। ये टीजीटी में कई बार प्रश्न पूछा गया है कि ओरिएंटल सोसाइटी ऑफ इंडियन आर्ट, ठीक है, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, इंडियन सोसाइटी ऑफ ISOA के प्रमुख चित्रकार और संस्थापक फाउंडर कौन थे? अवनींद्र नाथ ठाकुर। बंगाली बाल साहित्य के प्रख्यात लेखक भी थे। बंगाली मतलब वेस्ट बंगाल में तो बच्चों के तो साहित्य के थे, बच्चों की जो किताबें थी उसके प्रमुख लेखक कौन थे? अवनींद्र नाथ ठाकुर थे। वे अबन ठाकुर के नाम से भी जाने जाते थे। अबन ठाकुर, ठीक है, ये याद रखिएगा। अबन ठाकुर या अवनी बाबू भी क्या कहते थे इन्हें? अवनी बाबू भी कहकर जाने जाते थे, अवनी बाबू। इनकी प्रमुख पुस्तकें राज कहानी, बूढ़ो अंगला, नखलख, खीरेर, पुतुल बांग्ला बाल साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। ओके फ्रेंड्स, ये पुस्तकों के नाम देके आपसे पूछ सकते हैं कि इनके लेखक कौन हैं। इनकी शैली से प्रभावित चित्रकार कौन थे? नंदलाल बोस, असित कुमार हलधर, क्षितिजनाथ मजूमदार, मुकुल डे, मनीषी डे और जामिनी राय, ठीक है। वो अवनींद्र नाथ ठाकुर से क्या थे? प्रभावित थे इनके कार्य से। टैगोर परिवार में कोलकाता के जोरा संघों में 7 अगस्त 1871 में इनका जन्म हुआ था। 1871 में ये जन्म थे। तो दोस्तों, इन्हें टैगोर भी कह सकते हैं और या क्या कह सकते हैं? ठाकुर, ठीक है, दोनों ही नामों से बुला सकते हैं, टैगोर भी और ठाकुर। इनके दादा का नाम गिरिंद्रनाथ टैगोर, पिता का नाम द्वारकानाथ टैगोर, गुरु रविंद्र टैगोर के भतीजे थे। गुरु टैगोर जो थे उनके भतीजे, मतलब रविंद्रनाथ टैगोर के भाई के बेटे थे ये। बड़े भाई गगनेंद्रनाथ टैगोर, इनके बड़े भाई कौन थे? गगनेंद्रनाथ टैगोर थे। और गगनेंद्रनाथ टैगोर का जन्म कब हुआ था? 1867 में हुआ था। विवाह इनका सुहासिनी देवी से हुआ था, जो भूषण चटर्जी की बेटी हैं। ये वैसे ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बहन इनकी सुनैना देवी थी। सुनैना देवी को प्रथम चित्रकार के रूप में भी जाना जाता है। बड़ा पुत्र इनका तोपू धवल, और इनकी मृत्यु 1951 में हुई थी। इनकी शिष्या का नाम था रानी चंद्रा। इसे इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, ये TGT में पूछा गया प्रश्न है ये। इनकी शिष्या का क्या नाम था? रानी चंद्रा। 1890 में कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट में दाखिला, जहां यूरोपियन शिक्षक ओ घिलाडी से पेस्टल व चार्ल्स पामर से तेल चित्र इन्होंने बनाने सीखे, ठीक है। ये एक तरह से इनकी एजुकेशन का भी पार्ट आ सकता है कि इन्होंने तेल रंग किससे करने सीखे थे? इन्होंने यूरोपियन टीचर थे ओ घिलाडी, पेस्टल व चार्ल्स पामर से इन्होंने तेल रंग सीखे। 1897 में इन्होंने कलकत्ता में उप प्रधानाचार्य तथा चित्रकार सिग्नोर गिलहार्दी से चित्रकारी सीखी, ठीक है, चित्रकारी सीखी थी इन्होंने। ये भी पूछा जा सकता है कि कलकत्ता में 1897 में वाइस प्रिंसिपल कौन थे? वाइस प्रिंसिपल सिग्नोर गिलहार्डी थे। कास्ट ड्राइंग, फिलिग्रे ड्राइंग और पेस्टल, इन्होंने ये 3 चीज़ सीखी थी। पेस्टल रंगों से संबंधित हैं ये टर्म्स, ओके। नेक्स्ट है, इन्होंने कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट की दीवारों पर, कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट जो था उसकी दीवारों पर बने चित्रों के स्थान पर मुगल व राजपूत शैली में चित्रों को लगवाया और ललित कला विभाग की स्थापना की। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ दैट कि इन्होंने कलकत्ता में जो स्कूल ऑफ आर्ट था वहाँ पर इन्होंने क्या करी? ललित कला मतलब ड्राइंग डिपार्टमेंट की इन्होंने स्थापना
करी थी। नेक्स्ट है 1930 में बनाई अरेबियन नाइट श्रृंखला, ये इनकी बहुत फेमस सीरीज़ है इनकी ये अरेबियन नाइट्स। कई बार टीजीटी और पीजीटी में ये क्वेश्चन, इवन नेट में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, अरेबियन नाइट्स किसके द्वारा बनाई गई है। ये अबिंद्रनाथ ठाकुर या टैगोर द्वारा बनाई गई है चित्रकला है। इनकी चित्रकारी में जापानी कला, ऐतिहासिक ओकाकुरा, काकुजो और याकोहामा टाइकन का प्रभाव पड़ा है। ये इन्फ्लुएंस्ड किससे थे, ये जापानी चित्रकारों से इन्फ्लुएंस्ड थे। ओके, इनके प्रमुख शिष्य, देखो ये शिष्य पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, इसलिए मैंने ये लिख दिए हैं। इनके प्रमुख शिष्य नंदलाल बोस, कालीपद घोषाल, सत्येंद्रनाथ मजूमदार, सुरेंद्रनाथ गांगुली, मुकुल डे, असित कुमार हालदार, शारदा उकील, समेंद्रनाथ गुप्ता, मनीषी डे, वेंकटप्पा और राणा डे वकील। ये इनके कौन थे, इम्पॉर्टेंट शिष्य थे। ये देखिए, या तो 4 में से एक दे देंगे और पूछ लेंगे, या फिर 3 शिष्य दे के एक अलग दे देंगे और पूछ लेंगे। लंदन में प्रसिद्ध चित्रकार, लेखक और बाद में रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट के अध्यक्ष विलियम रॉथिंगस्टीन 1910 में भारत आए और इनसे चित्रकारी सीखी। ये जो रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट के जो अध्यक्ष थे वो 1910 में भारत आए थे और इन्होंने अविंद्रनाथ ठाकुर से क्या सीखी, ड्राइंग करनी सीखी। ठीक है, क्योंकि ये क्या करते थे, वॉश पेंटिंग करते थे। 1913 में इनके चित्रों की प्रदर्शनी लंदन व पेरिस में हुई। 1919 में इनके चित्रों की प्रदर्शनी जापान में हुई। मृत्यु के बाद इनके पुत्र ने इनकी पेंटिंग नवस्थापित रविंद्र भारतीय सोसाइटी ट्रस्ट को इन्होंने दे दी। चित्रों का बड़ा संग्रह है, कहाँ पर दे दी, रविंद्रनाथ टैगोर का जो ट्रस्ट है वहाँ पर इन्होंने इनके चित्रों का संग्रह दान दे दिया। रविन्द्रनाथ टैगोर की अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिलने से पहले ही रविंद्रनाथ टैगोर यूरोप में प्रसिद्ध चित्रकार के रूप में स्थापित हो चुके थे। अब चूँकि रविंद्रनाथ टैगोर जो थे वो इनके चाचा जी थे, ठीक है, तो उनको ये फेमस होने से पहले, क्योंकि इन्हें आपको पता है नोबेल पुरस्कार मिला था, उससे पहले ये फेमस होते, इनके चित्रों की ख्याति पूरे यूरोप में फैल चुकी थी। अब इनके चित्रकला के प्रमुख उदाहरण कि मतलब इन्होंने कौन कौन से चित्र बनाए हैं, देखिए इंपॉर्टेंट चित्र हैं। प्रवासी यक्ष, शाहजहां की मृत्यु इन्होंने 1902 में। देखिए दोस्तों, जिनके मैंने ये सन लिखे हैं, ये ईयर्स लिखे हैं, ये एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, इसलिए मैंने इन्हीं के आगे नोट डाउन कर दिया। बुद्ध और सुजाता, कच्छ और देवयानी, उमर खयाम। 1905 में इन्होंने भारत माता बनाई है। देखो, अगर भारत माता सिंपल आती है तो रविन्द्रनाथ टैगोर, अगर विवादित भारत माता आती है तो M.F. हुसैन। 1913 में मेरी माता, गणेश जननी। 1910 में अशोकाज क्वीन। 1906 में मूनलाइट म्यूज़िक पार्टी। 1913 में फेयरी लैंड। और शोभा शुक्ला भी सारे क्या इनकी चित्र श्रृंखला, एक शुक्लाभिचार्य, और एक हमने इनकी देखी थी अरेबियन नाइट। दूसरी चित्र श्रृंखला इनकी कौन सी हो गई, शुक्लाभिचार्य, भारतीय पर है ये। राधा कृष्ण श्रृंखला है जिसमें यूरोपीय और भारतीय शैली में बनाई है। शाहजहां के अंतिम दिन इन्होंने यूरोपियन शैली में बनाए हैं। ओके फ्रेंड्स, अब ये तो हो गया हमारा रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में सब कुछ, रविंद्रनाथ ठाकुर के बारे में सब कुछ ओवरऑल जानकारी है। एग्ज़ाम में UGC नेट, TGT, EMRS, KVS, NVS जितने भी ड्राइंग से रिलेटेड एग्ज़ाम होते हैं, इवन नेट और PhD एंट्रेंस के भी जो एग्ज़ाम होते हैं, उसमें अगर रविन्द्रनाथ टैगोर से कोई भी संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा तो इन वाले क्वेश्चंस, इससे जो मैंने आपको बताया है, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। इसलिए आप इसके अपने नोट्स बनाइए, थोड़ा क्रक्स वे में बनाइएगा। ये मैंने थोड़ा सा लेंथी लिखा है आपको समझाने के लिए, आप इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिख लीजिएगा। ओके, धन्यवाद। और मेरे चैनल को, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, मुझे मोटिवेशन मिलेगा और आप इसे लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।